वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पल पल रियल ब्लॉग में। कहिएगा कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी पुराने चकला बेलन को लेकर। अक्सर हमारे घरों में ना पुराने चकला बेलन हम ऐसे ही रख देते हैं, फेंक देते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उनके मैं आज बहुत सारे यूज बताने वाली हूँ, चकले के भी और बेलन के भी, जो शायद आपको पता तो है लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, मतलब ध्यान में नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, अभी सीजन है मूंगफली का। तो मूंगफली जब हम हाथ से तोड़ते हैं तो हमारे उंगली में दर्द होता है और हमारे बच्चे तो तोड़ भी नहीं पाते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से चकला बेलन को साफ करके धो के रखिए घर में, और देखिए मूंगफली कितने आसानी से इससे टूटती चली जा रही हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी मूंगफली, ढेरों मूंगफली यानी कि थोड़े से समय में तोड़ सकती हैं और आराम से मूंगफलियों का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथ से तोड़ने की कोशिश करती थी तो उंगली में काफ़ी दर्द होने लगा था। तो बस इस तरीके से देखिएगा, आप अपने चकले बेलन को भी यूज कर सकते हैं। और खाना बनाने में तो हम करती हैं फ्रेंड, पूरियाँ बनाने में, रोटी बनाने में, काफ़ी सारी रेसिपी बनाने में हम चकला बेलन का यूज करते हैं। वो सब चीज़ें तो अलग की बात है, लेकिन मैं आपको और भी अच्छे अच्छे इसके इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दाने मैंने निकाले। अगर हमें बहुत सारे मूंगफली के दाने जैसे हमारे पास होते हैं, किसी रेसिपी में डालने होते हैं और हमें ना उन्हें अलग अलग करना होता है, दाने तोड़ने होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हाथ से तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और दर्द भी करेंगे हाथ हमारे। तो यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से हल्का हल्का दबाइएगा इस तरीके से मूंगफली के दानों को बेलन से। तो देखिए आराम से ये टूट भी जाते हैं और इनके जो छिलके होते हैं अलग हो जाते हैं आराम से। और एक तरीका और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मतलब कि ये भी झंझट लगता है तो आप क्या कीजिए, जो पॉलीथीन जिसमें मूंगफली है ना उसे उठाइएगा और इस तरीके से रखिएगा और ऊपर से हल्का हल्का इसे थोड़ा सा मतलब के छेद दीजिएगा, मूंगफली को तोड़ दीजिएगा हल्का हल्का। तो ये होगा कि मतलब इसके जो जोड़ खुल जाएंगे मूंगफली के, और काफ़ी सारे दाने आपको एक बार में इकट्ठा मिल जाएंगे और आप आसानी से मूंगफलियाँ तोड़ सकते हैं, यानी कि उसके दाने इकट्ठे कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी या नहीं। और इसका अगला मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने एक डिब्बी ली है, आप गिलास ले सकते हैं, आपके पास डिब्बी नहीं तो गिलास ले सकते हैं। और मैंने एक ये थोड़ा सा सर्कल में टुकड़ा काटा है गत्ते का, थोड़ा थिक हो आपके पास, मोटा गत्ता हो तो आप उसका सर्कल काट लीजिएगा और उसमें होल कर लीजिएगा। और इस तरीके से मैंने बेलन खड़ा कर दिया और इसे बना दिया मैंने चूड़ी का स्टैंड। तो आप इसमें कई दर्जन चूड़ियाँ आराम से स्टोर करके रख सकती हैं और आसानी से उठा के फिर आप इन्हें हाथ में पहन सकती हैं। इसके अगला इसका इस्तेमाल बताने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खास है और किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा ये। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 कप, क्योंकि इसके 3 पैर होते हैं। जो हमारा चकला होता है इसके 3 पैर होते हैं, तो मैंने 3 कप लिए हैं और मैंने इसे सीधा करके कपों को रखा है और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया। और अब ये देखिए हमारा जो मतलब कि एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर यानी कि स्टूल बन के तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से गमला रख दीजिए, मतलब और भी कुछ इस पर आप स्टोर करके रख सकती हैं। इसकी अगली टिप्स है फ्रेंड हमारी, अक्सर क्या होता है कि हम कुछ चीज़ बना के रखते हैं घर में। तो ये तो मैं साग बनाई हुई, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रही हूँ। और हमें उसे जल्दी से ठंडा करना होता है, बनाते भी हैं और ठंडा भी बहुत जल्दी करना होता है। तो हम मतलब कि खुला तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसे ढक्कन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगला एक यूज है, ये देखिएगा, जब भी हम चूल्हे पर कोई चीज़ बनाते हैं तो गरम गरम पतीली अगर हम नीचे उतार के रख देते हैं तो टाइल्स वगैरह चटकने का डर रहता है। तो आप ये जो है चकला, इसे उल्टा करके रख दीजिएगा और इसके ऊपर आप गरम बर्तन उतार के रखिएगा। आपकी टाइल्स वगैरह चटकेंगी नहीं और आपका नुकसान भी नहीं होने वाला है। इसके अगली टिप्स है, कभी कभी हमें कील गाड़नी पड़ जाती है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि कील कहीं से गाड़े, और हम इस तरीके से जो हमारा पुराना बेकार जो बेलन पड़ा हुआ होता है तो इसे कील गाड़ने में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आसानी से कील वगैरह भी गड़ जाती हैं। तो इस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी कर लेना चाहिए। इसकी अगली टिप्स है, अक्सर क्या होता है फ्रेंड, हम सभी के पास मतलब चॉपिंग बोर्ड नहीं होता जिस पर हम सब्जियां वगैरह काटते हैं। तो हमारे घर में जो बेकार पुराना वाला जो चकला पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज कर लीजिएगा सब्जी काटने में। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको काट के भी दिखा दे रही हूँ। आप कुछ भी सब्जी काटिए इस पर, तो है ना, मतलब बेकार चीज़ों से हमें मतलब कि यूजफुल एक चीज़ बन गई है हमारी। जो हम चॉपिंग बोर्ड बाहर से लेके आते खरीद के, तो वो हम इसे इस तरीके से घर में सब्जियों काटने में यूज में ले सकते हैं। और देखिए सब्जी भी काट सकते हैं या फिर आप इस तरीके से फल भी काट सकते हैं। देखिएगा मैं आपको एक सेब भी काट के दिखा देती हूँ। तो आप फल भी काट लीजिएगा, क्योंकि मतलब
बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो हम अपने दिमाग से काफ़ी तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, जो हमारे घर में पुराना चकला बेलन पड़ा हुआ होता है। तो मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसी का आज एक वीडियो बना लेते हैं। इसके अगली टिप्स है अदरक को लेकर। ये मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं छील कर। तो सबके पास तो मतलब इमाम जिस्ता जो होता है जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं वो नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, गिलास लीजिएगा, गिलास में अदरक डाल के आप इस तरीके से जो हमारा ये बेलन है इससे अदरक कूट लीजिएगा। अदरक कूट सकते हैं, हरी मिर्ची कूट सकते हैं, मतलब धनिया के पत्ते तक इसमें कूट सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कूट सकते हैं फ्रेंड। और हमें मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आराम से आप दरदरा अदरक कूट सकते हैं इसमें, ये देखिएगा बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी अदरक को कूटने में। तो एक तरीके से हम इसे यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ मोटे मोटे कपड़े होते हैं हमारे पास, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ। तो हमें ना छेदने पड़ते हैं, तो हमारे पास जो थपकी वगैरह होती है, गांव में तो हमारे थपकी बोलते हैं, तो थपकी वगैरह होती हैं तो वो नहीं होती है। तो आप इस तरीके से मोटे मोटे कपड़ों को छेदने में भी इसका यूज कर सकते हैं, पुराने बेलन का। और अब देखिएगा फ्रेंड, मैं आपको एक यूज और बता रही हूँ। अक्सर क्या होता है हमारे हाथों में दर्द होता है, और ठंड के समय में जो हमारा ब्लड होता है वो थोड़ा जम जाता है, जिससे हमारे हाथ वगैरह दर्द करने लगता है। आप इस तरीके से हाथों को अच्छे से इस पर रफ कीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखा, तो जो हमारा ब्लड सर्कुलर होता है वो आराम से चलने लग जाता है। आराम से हमारे शरीर में मतलब कि जो हमारा रक्त होता है अच्छे से चलने लगता है, दौड़ने लगता है, हमारे सारे हाथ जो होते हैं अच्छे से चलने लगते हैं। और आप इस तरीके से इसे हाथों पे भी यूज कर सकते हैं और अपने पैरों पे भी यूज कर सकते हैं। आपके जिस पैर में दर्द है तो आप इस तरीके से इसे रखिएगा नीचे, और फिर आप अपने पैर को इस पर रख के थोड़ा सा मतलब कि चलाइएगा। अगर आपके दोनों पैरों में दर्द रहता है और आपके पैरों में मतलब सूजन आ गई है, या मतलब अभी ठंड के मौसम में मतलब ब्लड जम जाता है ना शरीर में, तो अच्छे से काम नहीं करता है, तो इस तरीके से देखिए आप अपने दोनों पैरों को रख लीजिएगा, और तब भी आप इसे ऐसे करिएगा। तो हमारा जो मतलब अच्छे से मतलब शरीर में जो रक्त होता है, अच्छे से रक्त बहता है हमारे शरीर में, अच्छे से वर्क करता है, यानी ये कह सकते हैं आप। तो हमें ज़्यादा दर्द वगैरह पैरों में नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाली ट्रिक्स जो होती है, तो आपने कई बार बहुत जगह ये देखा भी होगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास अलग अलग है, मैं पहले ही आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड। ये देखिएगा इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ें अलग अलग हैं दोनों। तो ये देखिएगा, है ना। तो वो दूसरा बेलन है वो पुराना है, और ये वाला नया बेलन है। तो आप इस तरीके से इन्हें यूज में ले सकते हैं। और बहुत सारे इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, मतलब आप अपने तरीके से इसे यूज में ले सकते हैं।